हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम निर्मल आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन गुप्ता। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और चैप्टर चल रहा है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां बच्चों देखिए, एक्वायर्ड का मीन्स होता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होगा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, अर्थात लक्षणों का समूह, रोगों के लक्षणों का समूह। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि यदि ये एक प्रकार का वायरस का संक्रमण है और वायरस का नाम होगा HIV वायरस, जिस वायरस से फैलता है उसका नाम है HIV वायरस। इसका पूरा नाम होगा बच्चों ह्यूमन, इसका पूरा नाम होगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है बच्चों, तो HIV वायरस के कारण यदि व्यक्ति की अर्जित प्रतिरक्षा में कमी हो जाती है और बहुत सारे रोगों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं तो इसे बोला जाता है एड्स। इसका मतलब हम लिख सकते हैं HIV संक्रमण के कारण शरीर में अर्जित प्रतिरक्षा, शरीर की अर्जित प्रतिरक्षा में, शरीर की अर्जित प्रतिरक्षा में कमी हो जाती है, कमी हो जाती है तथा अनेक रोगों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसे एड्स कहा है। एक्चुअल में क्या होगा, इसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और व्यक्ति रोगों की धर्मशाला बन जाता है। बहुत सारे रोग लग जाते हैं उसको, बहुत सारे संक्रमण हो जाते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। आगे बच्चों बात समझ में आपके। अब इसमें एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखिए, ये कोई कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। कॉन्जेनाइटल का मतलब ये जन्मजात या अपन बोले वंशानुगत रोग नहीं है। क्यों नहीं है वंशानुगत रोग बच्चों ये? क्योंकि देखिए, अर्जित प्रतिरक्षा में कमी हो रही है। जन्मजात प्रतिरक्षा में अगर कमी होती तो हम इसको वंशानुगत मान लेते, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अर्जित प्रतिरक्षा में कमी हो रही है, इसलिए इस रोग को क्या माना जाएगा बच्चों? इसे माना जाएगा इस रोग को माना जाता है, यह है कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, वंशानुगत नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जित प्रतिरक्षा में कमी होती है। अर्जित प्रतिरक्षा में कमी होती है। जन्मजात या सहज प्रतिरक्षा में कमी नहीं होती। सहज प्रतिरक्षा में कमी
नहीं होगी। आगे बात समझ में बच्चों? तो यह है एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार का अर्जित प्रतिरक्षा में कमी होने के कारण इसको क्या माना जा रहा है बच्चों? एड्स माना जा रहा है। और ये कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, ये बात समझ में आ गई है आप लोगों के। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इसके पहले संक्रमण की, तो ये पहला संक्रमण कब हुआ? पहला संक्रमण हुआ बर्ड में 1981 में। 1981 में सर्वप्रथम यूएसए में एड्स का पहला रोगी पाया गया। एड्स का पहला रोगी पाया गया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1986 में सर्वप्रथम भारत के चेन्नई में एड्स का पहला रोगी मिला था। एड्स का पहला रोगी मिला, ठीक है बच्चों। एड्स का पहला रोगी भारत में चेन्नई में मिला था 1986 में, और बर्ड में ये 1981 में मिला था। अब हम बात करते हैं इसका वायरस कैसा होता है, उसकी बात करते हैं बच्चों। और इस वायरस के अन्य नाम भी होते हैं कुछ, उनकी बात करते हैं। देखिए जो वायरस है उस वायरस की बात करते हैं। इस वायरस का एक नाम तो है HIV वायरस, और इसके और भी कई नाम होते हैं, जैसे कि हम बात करें HCLV वायरस। HCLV और HCLV का मतलब होगा बच्चों HCLV थर्ड, इसका मतलब होता है ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस। ये क्या है बच्चों? ह्यूमन सेल ल्यूकीमिया वायरस। ऐसे और नाम है इसका HTLV थर्ड, और इसका मतलब क्या है? ह्यूमन T लिम्फोसाइट T लिम्फोट्रोफिक वायरस। ये इसके डिफरेंट नाम होते हैं, और इसके और भी डिफरेंट नाम हो सकते हैं। तो नॉर्मली इंडिया के अंदर जो नाम लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है बच्चों? HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और मोस्ट कॉमन नेम है ये पूरे वर्ल्ड में भी है HIV नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद बात करें हम इसका एक नाम और हम लिख सकते हैं LAV, या अपन लिख सकते हैं लिम्फो एडिनो ट्रॉफिक एसोसिएटेड वायरस। एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंट नेम्स इसके हो सकते हैं। अब देखिए हम बात करें कि वायरस की संरचना क्या होगी इसकी। तो वायरस जो होगा इसका कोर पार्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना होता है, और ये लेंटिवायरस फैमिली का सदस्य है, और रेट्रोवायरिडी लेंटिवायरस जीनस का सदस्य है, और रेट्रोवायरिडी फैमिली का सदस्य है। यह वायरस, यह एक रेट्रोवायरस है। और रेट्रोवायरस क्या होता है बच्चों? ऐसा वायरस जो आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है वह रेट्रोवायरस कहलाता है। ऐसा वायरस जो आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। रेट्रोवायरस कहा जाता है। तो एड्स का वायरस भी रेट्रोवायरस है, और अभी जो कोरोना वायरस है ये भी रेट्रोवायरस है बच्चों। इसमें भी क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, और ये क्या बना रहा है? आरएनए से डीएनए बना रहा है। नॉर्मली डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। देखिए आरएनए से डीएनए का निर्माण नहीं होता, नॉर्मली क्या होता है?
डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो इसे क्या बोला जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन या इसे बोला जाएगा अनुलेखन। लेकिन जब उल्टा होता है, मतलब आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो इसे बच्चों क्या बोला जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए का निर्माण, आरएनए से बन रहा है डीएनए। अब आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो यहां पर जो एंजाइम भाग लेगा वो कौन सा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है। इसे बोला जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस एंजाइम से की सहायता से क्या बन रहा है? आरएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। आगे का समझ में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसमें क्या होता है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। बोलो, सबकी समझ में आ गई बच्चों बात? ये नेक्स्ट हम बात करते हैं और इस वायरस के बारे में क्या इसकी विशेषताएं हैं उनकी बात करते हैं। एक तो ये क्या है बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें रेट्रोवायरस, और इसके अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड एचआईवी में दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, आरएनए के अणु उपस्थित होते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचआईवी वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कितने अणु होते हैं? तो आंसर आएगा 2 अणु होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगर हम इसकी संरचना देखें एक बार, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 अणु हैं एचआईवी के अंदर। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 अणु, और इन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 अणु से के पास में ये लगे होते हैं 2 एंजाइम, और इन एंजाइम का नाम क्या होगा बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और एक यहां होता है, इसे बोला जाता है इंटीग्रेज एंजाइम। ये होगा इंटीग्रेज एंजाइम, और ये एंजाइम जो होगा इसका नाम होगा प्रोटीन एंजाइम। और ये सभी एक प्रोटीन के खोल के अंदर उपस्थित होते हैं। इनके चारों तरफ एक प्रोटीन का कवच होता है, और उस कवच के अंदर ये सब कुछ उपस्थित होता है। ये कवच है और इसके अंदर ये उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों? तो इस कवच के अंदर, और ये कवच जो होगा वो किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा, और इस प्रोटीन का नाम होगा P24। इस प्रोटीन का नाम क्या होगा बच्चों? P24 इसका नाम होगा। इस प्रोटीन का नाम है P24। और इसके ऊपर, इसके चारों तरफ उन्हें क्या होगा? एचआईवी वायरस की संरचना है। इसके चारों तरफ यहां पर एक बाहर की तरफ और एक प्रोटीन उपस्थित होता है। और इस प्रोटीन का नाम क्या होगा बच्चों? P17। इसका नाम होगा P17। इस वाले प्रोटीन का जो नाम होगा वो होगा P17। इसका नाम होगा P17। ठीक है भाई, ये तो है P17। और अब इसके चारों तरफ यहां पर लाइपोप्रोटीन का कवच होता है। इसके चारों तरफ लाइपोप्रोटीन का कवच होता है, और लिपिड की बाइलेयर होती है। आपने पढ़ा था
लिपिड की बाइलेयर, तो यहां पर भी क्या होगी, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ये लिपिड की बाइलेयर है और इस लिपिड की बाइलेयर में ये लिपिड की बाइलेयर है। ठीक है बच्चों, ये लिपिड की बाइलेयर है। ऐसी इधर से होगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है कि यहाँ जगह जगह पर प्रोटीन निकले होते हैं इस तरीके से। ये प्रोटीन इसके अंदर उपस्थित होते हैं लिपिड की बाइलेयर में, और इन्हें बोला जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया बच्चों। तो ये है पूरा HIV वायरस का डायग्राम, और यहां देखो ये तो है GP 120 प्रोटीन, ये है GP 41 प्रोटीन, इसके बाद देखिए ये लिपिड की बाइलेयर है। ये क्या है, लिपिड की बाइलेयर, बाइलेयर ऑफ लिपिड, ये लिपिड की बाइलेयर है, यहां से आता है। इसके अलावा ये जो लेयर है ये है P17 प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन का कवच है इसे बोला जाएगा P24 प्रोटीन। और यहां ये देखिए आप, ये जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है बच्चों, और यहां इसके ऊपर जो 3 प्रोटीन लगे हुए हैं, इन 3 प्रोटीन के नाम देखिए। ये वाला जो प्रोटीन है या ये जो एंजाइम है ये क्या है, ये है प्रोटीएज एंजाइम, और ये क्या है, ये जो एंजाइम है इसे बोला जाएगा इंटीग्रेज एंजाइम। और एक एंजाइम ये यहां पर जो 2 एंजाइम है, इन दोनों एंजाइम का नाम होगा बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम। तो वरना ये पूरा की पूरा डायग्राम जो है वो किसका है, HIV का डायग्राम है। इसमें आपको दिख रहा है कि 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि चारों तरफ
से प्रोटीन के कॉट के द्वारा घिरे होते हैं। और आपको ये भी पता है, वायरस में पढ़ लिया है आपने कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, और उसके चारों तरफ प्रोटीन का जो कवच होता है उसे कैप्सिड कहा जाता है। तो ये वायरस का कैप्सिड है, और ये वायरस का कोर पार्ट है जो किसका बना होगा, न्यूक्लिक एसिड का बना होगा, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचआईवी वायरस कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है भाई, अब हम इस वायरस को, इस डिजीज की बात करें तो एचआईवी को एक नाम और दिया जाता है, स्लिम डिजीज। एड्स का नाम है, एड्स को स्लिम डिजीज भी कहा जाता है। अब देखिए, जो एचआईवी का वायरस है वो कैसे फैलता है, उसके 4 तरीके मोस्टली जो फैलने के हैं। पहला जो फैलने का तरीका है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एचआईवी पॉजिटिव, एचआईवी पॉजिटिव के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलेगा। नंबर दूसरा, फ्रॉम एचआईवी पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड। नेक्स्ट, थर्ड होगा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और फोर्थ जो होगा वो होगा इंट्रावीनस ड्रग इंजेक्शन, ड्रग्स इंजेक्शन। ये 4 रूट्स हैं इसके फैलने के। मींस पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वाला है तो उसमें एचआईवी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। और दूसरा, एचआईवी पॉजिटिव मदर से, ये प्लेसेंटा से होकर के कहां चला जाएगा, बच्चे में चला जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जिनको बार बार खून की जरूरत पड़ती है, जिनको बार बार रक्त चढ़ाया जाता है और उसमें कोई लापरवाही बरती गई है, तो वहां पर भी ये इसके फैलने के चांसेस हो जाते हैं। और चौथा, जो व्यक्ति, कुछ लोग क्या है, ड्रग्स का सेवन करते हैं, और जो ड्रग्स का सेवन करते हैं वो इंजेक्शन, जो सिरिंज होती है, एक कॉमन सिरिंज और नीडल का यूज करते हैं। तो कॉमन सिरिंज और नीडल का यूज करने से जब भी वो इंट्रावीनस इंजेक्शन लेते हैं तो उसकी शेयरिंग से ये फैल जाता है